जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार डीएलएड 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उससे संबंधित आज हम मैथ का टॉपिक लेंगे और ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा जो हम टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पर कराएंगे। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्ज़ाम तक वीडियो बना रहेगा। टॉपिक बाय टॉपिक हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेंगे। अगर इसका जानना चाहते हैं सिलेबस क्या है तो इसे भी मैं बता देता हूँ। सिलेबस गणित का सिलेबस ऐसे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ भी मिलते रहेगा। तो देखिए ये पढ़ना क्या क्या चीज़ है ये बारे में देखिए। पहले संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है और उसके बाद जो है आपका देखिए ये आपका मैट्रिक स्तरीय पूछेगा। जब भी पूछेगा तब मैट्रिक स्तरीय पहला आपका संख्या पद्धति जैसे वास्तविक संख्या, ठीक है। फिर बीजगणित पूछेगा। बीजगणित में बहुपद जो दो चर वाला रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर में रैखिक युग्मपद, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित आवृत्ति। फिर व्यवसायिक गणित जैसे शेयर लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान। फिर आपका पढ़ना है नियामक ज्योमिति, नियामक ज्योमिति, ठीक है। फिर ज्योमिति इक्विलिट की ज्योमिति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, इस सब बारे में पढ़ना। क्षेत्रमिति पढ़ना। क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना देखिए, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी पढ़ना है। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ना है। ये आपका मैथ का सिलेबस है। ऐसे ही आपका हर सब्जेक्ट का हम सिलेबस यहाँ आपका इसमें डाल देंगे, तो देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ भी वहाँ आपको मिलेगा। ये आपका सिलेबस है जो आपका 4 से 5 पेज में था, तो हम इसे डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं टॉपिक पर। इसका टॉपिक तो जो हम आज एग्जाम ले रहे हैं त्रिकोणमिति का टॉपिक ले रहे हैं। पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया वही क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लेंगे। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्ज़ाम तक इस चैनल पर रह के भी आप अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो होने वाला है इस वर्ष, तो उसको इस चैनल पर भी रख के तैयारी कर सकते हैं। और 1 बाय 1 करके हम रीजनिंग का भी लेके आएंगे और आपका मैथ भी, जीके जीएस भी, साइंस भी चलेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो है इसका हम जो टॉपिक ले रहे हैं मैथ का त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति ऐसे आपको 10th में पढ़े होंगे। त्रिकोणमिति के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोणमिति अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो होता है 3 शब्द से बना है। त्रिकोणमिति जो है अगर लिख के देखे थोड़ा सा बता देते हैं इसे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से बना है और 3 शब्द में आपका त्रि है, फिर उसके बाद कोण है और उसके बाद है आपका मिति है। ये 3 शब्द से बना है त्रिकोणमिति। तो अगर इसका अर्थ देखा जाए त्रि का मतलब क्या होता है, तो त्रि के मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है 3 और कोण के मतलब होता है कोण, ठीक है। और मिति का मतलब होता है माप। तो आप जानते हैं कि 3 कोणों की माप किस में पढ़ते हैं, तो त्रिभुज में पढ़ते हैं। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। और ये त्रिकोण जो माप हुआ वो त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। और त्रिभुज में वह समकोण त्रिभुज रहता है। क्या कौन सा त्रिभुज रहता है, समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण बनाने वाली भुजा समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। समकोण के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आपको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलागा और न्यून को ये आपका लंब हो गया। और समकोण त्रिभुज न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा जो हो गया आपका आधार हो गया, याद रखिएगा। ये त्रिकोणमिति में जो पढ़ना रहता है
उस समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और न्यून कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं। और आधार जो रह गया आपका नम को समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा को आधार कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए कर्ण जो स्थिर रहता है, कर्ण जो रहता है आपका स्थिर रहता है, लेकिन लंब आधार आपस में अदला बदली करते रहता है। ये आपका जो रहता है स्थिर रहता है, आपका कर्ण जो है आपका स्थिर रहता है, लेकिन ये आपस में अदला बदली करते रहता है। जैसे एक यहाँ पर चित्र छापते हैं तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, ये देखिए ठीक है, इसका ए है, ये बी है, ये सी, ये कर्ण है, ये आपका समकोण है तो ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला न्यून कोण कह दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और फिर ये आपको बचा क्या हो गया आपका, नहीं सॉरी, ये आपका आधार नहीं, आपका ये तो लंब हो गया ना। न्यून कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, याद रखिएगा। न्यून कोण वाले सामने भुजा को लंब कहते हैं, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ कर्ण स्थिर आता है, यानी समकोण के सामने को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। और लेकिन लंब आधार आपस में अदला बदली, तो यहाँ पर एक ये निष्कर्ष निकला कि आपका याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण होते हैं, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का दो न्यून कोण होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को देखते हैं। एक तो जरूर फार्मूला याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। डेली आपका वीडियो मिलेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ वहां मिलेगा। तो देखिए इसका पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। तो आन दो भुजाओं लंब प्लस इसका स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। इस तरह कुछ फार्मूला है, याद रख लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आएगा तो बनाने में आपका आसानी मिलेगा। अगर कर्ण सिर्फ यहाँ निकालना रहेगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होता है, रूट, तो रूट लंब के स्क्वायर और फिर प्लस क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यही देखो, अगर मान लेंगे तो आपको लंब निकालना रहेगा तो करना है क्या है कि कर्ण के स्क्वायर में से हम आधार के स्क्वायर घटा देंगे, जो आएगा आपका लंब आ जाएगा। लेकिन कभी कभी आपका आधार निकालना रहेगा, आधार, तो आधार बराबर होगा रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह याद रखिएगा ये फार्मूला। अब त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात होता है, उसको याद रखिएगा, उस फार्मूला को भी याद रखिएगा। जैसे कुछ फार्मूला होता है इसे लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस थीटा देखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। उसके बाद होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आपका आधार होता है, यह हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण वटा होता है आपका लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण वटा आधार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार वटा लंब होता है। ये फार्मूला को याद रखिएगा। आप देखिए, ये देखिएगा ध्यान से, अगर ये दोनों को देखिएगा, अगर इसको में देखिए तो इसका अपो देखिए, इसको में देखिए, दोनों का अपोजिट एक दूसरे का। ऊपर इसमें क्या है, लंब है, यहाँ नीचे में लंब है, और यहाँ नीचे में कर्ण है, ऊपर में कर्ण है। मतलब साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, और टैन को उल्टा कॉट होता है, या कॉट को उल्टा टैन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, और कुछ फार्मूला और भी है, उस फार्मूला को याद रखिएगा। जैसे आपका टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और फिर उसके बाद कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस फार्मूला को याद रखिएगा। फिर उसके बाद कुछ मान आता है, मान को याद रखिएगा। मैं मान को यहाँ पर भी बता देता हूँ। मान
कभी मान भी पूछ देता है तो इसमें देखिएगा मान इस तरह का आता है, जैसे साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतना मान याद रखिएगा। आपको 10वां तक के आपका सिलेबस अगर पूछेगा तो इतना ही में पूछेगा, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, क्योंकि 10वां तक ही है सिलेबस हमने बताया है। और हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। हम टेलीग्राम पर भी इसका PDF डाल देंगे सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस देख लेते हैं तो सिलेबस अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना सिलेबस को आपको पता नहीं है कहाँ से क्या पूछेगा, क्योंकि सिलेबस जानेगा तभी आपको तैयारी करने में अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा, अगर साइन 0 डिग्री का मान देखिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ इसे यहाँ देखिएगा इसे, अगर सबसे पहले नंबर अगर साइन 0 डिग्री का मान हम लिखें, साइन 0 डिग्री का मान, ये इसमें थीटा मान लेते हैं कौन, साइन 0 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और उसके बाद साइन इसका 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है, और ये आपका जो मान होता है वो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा। अगर 1 याद हो गया तो अब आपको कॉस वाला भी याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, उलट दिया जाता है, यहाँ अब हो जाएगा इसका √3/2, यहाँ 1/√2 होगा, यहाँ आपका 1/2 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। उसी तरह आप tan थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, tan थीटा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, याद रखिएगा। और आपका tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है। फिर उसके बाद अगर tan 90 डिग्री का मान देखा जाए तो इन्फिनाइट होता है, याद रखिएगा, इन्फिनाइट होता है। फिर उसी तरह अगर हम cot थीटा का मान निकालें, अगर cot थीटा का मान निकालें, यहाँ देखिए cot थीटा, तो इसको सिर्फ पलट देना है, यहाँ से लिखते जाइए, 90 से इधर से स्टार्ट कीजिए, फिर आपका √3 हो जाएगा, फिर आपका 1 होगा, 1/√3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान निकाल ले सेक थीटा का मान, यहाँ निकाल ले सेक थीटा, देखिएगा सेक थीटा का मान तो क्या आएगा, देखिएगा अगर सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, सेक आपका 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 2/√3 होगा, और फिर अगर सेक 45 डिग्री का मान कहें तो √2 होगा, और सेक 60 डिग्री का मान 2, और इसका इन्फिनाइट होता है। फिर उसके बाद अगर हम कौशिक का मान निकाल लें, कौशिक का, और इससे 90 डिग्री से ज़्यादा का मान नहीं पूछेगा, क्योंकि मैट्रिक स्तरीय जो पूछेगा आपका DLED में मैथ जो पूछता है मैट्रिक स्तरीय पूछता, और मैट्रिक तक में से ये जो मान पढ़ना रहता है 90 डिग्री तक ही पढ़ना रहता है। तो कौशिक अगर 0 डिग्री का मान देखें तो इन्फिनाइट होता है, इसका मान आपका 2 होगा, 30 डिग्री का मान, और कौशिक आपका 45 डिग्री का मान √2 होगा, और cos 60 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, और इसका मान जो होता है 90 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा। ये आपका कुछ फार्मूला था, इस फार्मूला को हमने बता दिया। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि हर क्लास का आपका नोटिफिकेशन जा सके। तो अगर अच्छा तैयारी करना चाहते हैं बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम सरकारी स्कूल में एडमिशन हो। तो सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आपको नंबर 80+ चाहिए, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत जो करना पड़ेगा, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक हम मैथ का एकदम डिटेल से, टॉपिक बाय टॉपिक एकदम पूरा डिटेल से, अगर नहीं भी पढ़े होंगे कभी त्रिकोणमिति, एकदम पूरा एकदम 0 से लेकर बताएंगे, और डेली आपका वीडियो एक मिलेगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा कि हर क्लास का PDF आपका नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसका हम ये जो DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 में, उसका सिलेबस भी हम आपका टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको उससे अपने से भी हेल्प का आपका
मेहनत करने में आसानी पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा वहीं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है पहला कि यदि tan sec a बराबर 13/12 हो तो cot 1 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा। तो देखिए इसे दिया हुआ है तो पहले लिख लिया कीजिए क्वेश्चन को एक बार। तो लिखना है कि sec a बराबर दिया हुआ आपका कि 13/12। और एक चीज मैं बता दूं तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम रहेगा तभी कोई चीज का मान निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है आपका जानते हैं आधार वटा होता है कर्ण। आधार वटा क्या होता है, कर्ण। मतलब आधार दे दिया 13 और कर्ण दे दिया है 12, तो हमको कॉट निकालना। और जब तक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम नहीं होगा तब तक किसी चीज का मान नहीं निकलेगा, चाहे कोई चीज भी हो। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके हम देखिए आपका आधार और कर्ण मालूम है, लंब मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम सहायता से अब लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर और माइनस क्या होता है, आधार के स्क्वायर होता है। ये हो गया। अब यहां से हम निकाल लेंगे। तो देखिए कर्ण कितना है आपका, तो कर्ण आपका जो है आपका कितना है कर्ण। देखिए सेक ए बराबर फॉर्मूला जो होता है ना, सेक ए बराबर फॉर्मूला को थोड़ा सा हम गलती लिखे हैं। सेक ए बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका वो कर्ण वाटा होता है आपका, याद रखिएगा कर्ण वाटा आपका आधार होता है, कर्ण वाटा आधार होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका कॉस के उल्टा होता है, कॉस के जो होता है आधार वाटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना आपका 13, तो 13 के स्क्वायर कर देंगे और आधार आपका कितना 12, 12 के स्क्वायर कर देंगे। आप 13 के वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 169 आ जाएगा, और 12 के वर्ग कीजिएगा तो 144 आएगा। इसे घटाइएगा तो कितना आएगा 25, और 25 कितना का वर्ग है तो ये 5 का है। तो ये आपको 5 हो गया। आपको क्या, आपको कर्ण भी आधार भी और लंब भी मालूम हो गया। आप तीनों चीज मालूम है, कोई चीज भी निकाल सकते हैं आप। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर टैन को उल्टा होता है, तो टैन में होता है लंब बटा आधार, तो कॉट में हो जाएगा क्या आधार बटा आपका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार बताइए, आधार आपको कितना है, नीचे देखिए आधार नीचे है ना, तो नीचे 12 है तो 12 हो गया, और लंब आप निकाले हैं 5 तो हो गया ये 5, यानी 12/5। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पर आकर भी आप अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, 2 के बाद 3 दे दिया, तो चलो 3 देख लेते हैं। 3 अब देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर दे दिया है कि 18/17 हो, 18/17, तो कॉट ए का मान हो गया, कॉट ए का मान। देखिए 18/17 नहीं 8/17 है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे 8 बना लीजिएगा। ये 8 है आपका, 18/17 नहीं है आपका, क्या है ये 8/17 है। आप देखिए इसे बनाते हैं, तो जो दिया हुआ रहता है उसे पहले लिख लेना है, क्या करना है लिख लेना है। तो हमें दिया हुआ कि साइन ए बराबर आपका 8/17 है, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। आधार मालूम नहीं है तो आधार मालूम कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण के आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है, ये हमने लिख दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ कर्ण कितना है, तो कर्ण 17 है तो 17 के स्क्वायर कर देंगे, और लंब कितना है आपका 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। अब 17 का वर्ग कीजिएगा तो 289 आएगा, 8 के वर्ग कीजिएगा तो 8 64 आएगा। अब इसे घटा दो तो कितना बचेगा, तो इसे घटाएगा तो 225 बचेगा, और 225 कितना का वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है। अब लंब कर्ण आधार तीनों चीज मालूम हो गया, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार वटा होता है लंब। तो आधार आपका देखिए आया है 15 और लंब आपका है 8, तो 8/15 ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा देखते हैं।
तो चौथा में देखिए क्या है, सेक ए बराबर, देखिए आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं, आपको कितना समझ में आएगा इससे आपका मालूम भी हो जाएगा। तो रोक कर वीडियो को इस क्वेश्चन को बनाएगा, इस तरह का 4-5 क्वेश्चन लिए थे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा तरह से। तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर देखना है कि क्या चीज दिया हुआ है। तो दिया हुआ सेक ए बराबर 25/7, यानी सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है, आधार। क्या मालूम नहीं है, तो लंब मालूम नहीं है, तो लंब मालूम कर लेंगे आप किस फार्मूला से, तो आप पाइथागोरस फार्मूला से प्रयोग करके बना सकते हैं। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर है। ये कर लिए, इसे थोड़ा बड़ा में कर लेते हैं। चलो अब इसे नहीं रहने देते हैं। देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका दिया हुआ है, कर्ण आपका 25 है, तब 25 के वर्ग कर लेंगे, और उसके बाद आपका आधार कितना है, तो 7 के वर्ग कर लेंगे। अब इसे वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा, इसका वर्ग की जगह 7 के तो 49 आएगा। अब इसे घटा दो, कितना बचेगा, तो अगर इसे घटाएंगे तो यह बचेगा आपका 576 बचेगा। कितना बचेगा, 576 बचेगा। अब 576 कितना का वर्ग है, तो 24 का। तो लंब कर्ण आधार तीनों चीज मालूम हो गया, आप आसानी से कोई चीज भी निकालने के लिए कहेगा आसानी से निकाल देंगे। तो tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a बराबर लंब बटा क्या होता है, आपका आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब आया 24, आधार दिया होता 7, तो 24/7 ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी होगा। तो वीडियो के शुरू में ही बताएं फार्मूला, नहीं देखेंगे शुरू से तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। देखिए ये जो आपका पंचवा क्वेश्चन देखिए, कॉट ए बराबर, तो हमने क्या बोला कि लिख लो कि कॉट ए बराबर फॉर्मूला, कॉट ए बराबर होता है 8 बटा दिया हुआ 15। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। अब मालूम नहीं है क्या कर्ण, तक कर्ण मालूम कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है कर्ण बराबर, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता, हमने क्या कर दिए लिख दिए। अब क्या है ये, तो लंब कितना है, नीचे लंब है तो 15 है, तो 15 के स्क्वायर कर दो, आधार कितना 8, तो 8 के स्क्वायर कर दो, तो 15 के स्क्वायर की जगह तो कितना आएगा 225 आएगा, और 8 के स्क्वायर की जगह तो 64 आएगा। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए ऐड करो, तो ऐड करो तो आएगा 289, और 289 कितना का है वर्ग, तो 17 का है। हमें मान निकालना किसका, तो सेक ए बराबर, सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण आपका कितना है 17, आधार कितना था आपका 8, तो 8/17 ऑप्शन नंबर कितना है आपका 17/8 है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। तो छठा में क्या है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिड गया है, ये क्वेश्चन क्या है मिड गया है, आगे इसमें भी आपका मिड गया है, ये तो क्वेश्चन आपका मिड गया है। देखिए बहुत सा क्वेश्चन आपका मिट गया है, तो अवर से ऐसा कोई नहीं रहेगा, अवर सही से लिख के लाया जाएगा। तो ये आपको आज जो था 5 गो क्वेश्चन ही बताते हैं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आप डेली एक एक वीडियो आपको दिया जाएगा, और आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं इस तरह का बिहार डीएलएड एंट्रेंस का। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू।